But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा हो गया मैं तेरा, रातों को न सोया जब से तुझे देखा। क्या तुम मुझे ऐसी देखने वाली हो या फिर घर भी चलोगी? हाँ, अगर तुम्हें मुझे देखने का इरादा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी और देर यहाँ पर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर? नहीं नहीं, वो हमें घर चलना चाहिए। चलो फिर घर चलते हैं। अब क्या हुआ, नहीं जाना है क्या घर? नहीं, चलना है घर। हाँ तो किसका इंतजार कर रही हो? चलो हम कर जाएंगे, हाँ तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे। क्या मुझे जंगकुक से बातें करनी चाहिए? अगर मैं उनसे बातें नहीं करूंगी तो उनके करीब कैसे आऊंगी? अब क्या सोच रही हो तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अगर कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती हो। क्या सोच रही है ती? कुछ तो पूछ जंगकुक से, उनसे बात करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। वैसे तुम सियोल क्यों आई? जहाँ तक मुझे पता है बुसान में भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो स्टडी के लिए यहाँ। एक्चुअली जिमिन और शुगा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और जब वो दोनों सियोल शिफ्ट हो गए तो मैं वहाँ पर बहुत अकेला फील करने लगी। इसीलिए मैंने मॉम डैड से जिद करके सियोल अपना एडमिशन करवा दिया। ओह, तो तुम सियोल उन दोनों के लिए आई हो? आज तक तो यही लगता था, पर अब ऐसा नहीं लगता है। मतलब? कुछ नहीं, बस यूं ही। हाँ, कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती हैं। सर, उस दिन जिमिन मैम के साथ एक लड़का था। गुड जॉब। अब चलो ये भी बता दो कौन था वो? सर, उसका नाम शुगा है और जिमिन मैम और वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो मेरा शक सही था, तुम उस लड़के के साथ थी। आखिर मैं जिमिन क्या करूं तुम्हारा, जो तुम उस लड़के का पीछा छोड़ दो। ओके, उस लड़के की प्रेजेंट में जितनी डिटेल्स हैं मुझे वो सब की सब चाहिए। ओके सर, काम हो जाएगा। गुड। आज का वेदर कितना ज़्यादा रोमांटिक है ना? हाँ, रोमांटिक तो बहुत है, बट अब तुम्हारा घर भी आ गया, सो जाओ अपने घर। शुगा, देखो ना मौसम कितना अच्छा है, चलो ना हम कहीं और घूमने चलते हैं। मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम्हारी ये क्यूट ट्रिक्स मुझ पर नहीं चलेंगी, घर तो तुम्हें आज जाना ही पड़ेगा। तो जाओ चुपचाप करके। नहीं ना, मुझे नहीं जाना है, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। डैड मुझे कुछ ना कुछ फिर से सुना
मुझे नहीं जाना, तुम मान गए क्या? आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम, प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम, किसी की यादों में। सॉरी, वो तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसीलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, होता है। जिमिन, अब चलो बहुत हुआ, अब जाओ, तुम्हें घर जाना है ना। पर सुगा, जिमिन रोज रोज झूठ कहना सही नहीं है। तुम रोज रोज अपने डैड से झूठ नहीं कह सकती हो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। देखो प्लीज समझो, तुम घर जाओ अपने। तुम्हें पता है ना शुगा, मैं डैड के सवालों से तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आई नो, मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। बाय। बाय, अपना ध्यान रखना। पता नहीं आज डैड मुझसे फिर से कौन से सवाल पूछेंगे। आई होप उन्हें कुछ पता ना चला हो। वाह जिन मॉम, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है आपने? कुछ नहीं, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए सूप बनाया है, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा खराब था और ऊपर से तुम इतना भीग के भी आई थी, तो हमने सोचा हम दोनों मिलकर अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए एक गर्मा गर्म सूप बनाया। वाह, ये तो देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। कैसा लगा तुम्हें सूप? मॉम, सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद आया। अब जाओ, उस नालायक को भी बुला ले आओ, मैं डिनर लगा देती हूँ सबका। ओके मॉम, पर आप किस नालायक के बारे में बात कर रही हैं? हम चारों के अलावा यहाँ कोई और भी है? वो मेरी बात कर रही हैं, तुम्हें अपने दिमाग में इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं इसे ही नालायक कह रही हूँ। कोई कार ले जाने के बाद भी बारिश से भीग के आए तो उसे नालायक ही कहेंगे, और साथ में इस नालायक ने तुम्हें भी भिगा दिया। मॉम, मैं भी तो भीग के आया था, तब से देख रहा हूँ आप बस टेक ही केयर कर रहे हो। वैसे जंकुक, तुम तो कार लेके गए थे ना कॉलेज, तो तुम अभी भीगते हुए क्यों घर आ रहे हो? ओह शिट, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं डैड के इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं, जो कि मुझे खुद को नहीं पता। मैं बस उस समय टेक का हाथ पकड़कर वो बारिश की बूंदें और वो ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करना चाहता था। मुझे उस समय उसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि आज से पहले मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं बस उसके साथ थोड़ा और टाइम गुजारना चाहता था, इसीलिए मैंने कार का यूज़ नहीं किया घर आने के लिए। और पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग थी, जो कि मैं खुद भी नहीं जानता। बस उसका वो ब्यूटीफुल फेस और वो उसके बालों पर गिरती हुई वो बूंदें, उसके भीगते हुए बाल और उसकी चमकती हुई आंखें मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उसका हाथ पकड़कर, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता। बस अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डैड को कैसे समझाऊं। ये जंकुक को क्या हो गया? ये तब से मुझको ही क्यों देख रहे हैं? और अगर ये कार लेके गए थे तो हम लोग रेन में वॉक करके क्यों घर आए हैं? क्या हुआ जंकुक, तुमने बताया नहीं, तुम कार में क्यों नहीं आए? वो डैड, कार में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इसीलिए हमें वॉक करके ही घर आना पड़ा। ओके, तो तुमने कैब बुक क्यों नहीं की? तुम सिटी बस से भी तो आ सकते थे। लो, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या कहूँ मैं डैड को? डैड भी ना। ओह आर्यन, ये सीआईडी की तरह सवाल जवाब पूछना बंद करो। खाना ठंडा हो रहा है, खा लो चुपचाप। और वैसे भी बच्चे आ गए ना घर, चाहे जैसे भी आए। ठीक है बाबा, खा रहा हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारे आगे कभी मेरी चली है? हाँ, और कभी तुम्हारी चलेगी भी नहीं।
इन दोनों की डिबेट भी ना बहुत ज्यादा फनी होती है। थैंक गॉड, अच्छा है मॉम ने एंड में सब कुछ संभाल लिया, वरना डैड तो मुझसे सारी रात सवाल पूछते रहते और मैं लास्ट में परेशान हो जाता। सबको हैरत हो, दुनिया में सचमुच की रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। इन तीनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि इन्हें देख के मुझे लगता है मैं नहीं, ये इनकी सगी बेटी है और मैं ना जाने कौन हूँ। अच्छे से इम्प्रेस कर लिए मेरे मॉम डैड को। और अब शायद इसने मुझे भी इम्प्रेस कर लिया। थैंक यू आर्मी, एग्ज़ाम डेज में मेरा सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा ये मंथ एग्ज़ाम के होते हैं, सो थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियोस टाइम पे ला सकूँ, बट आप भी समझो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।